प्रीति जी मदद करिए भैया। वही पैरों वाली दिक्कत इनके साथ भी लग रही है। आप इधर आ जाइए, आप ले आइए उनको। बस एक व्यक्ति बहुत। आपका नाम? ब्रिजमोहन। आप इनके हस्बैंड? आप इनके हस्बैंड हैं। क्या हुआ है ब्रिजमोहन जी ने? इनको ALS की प्रॉब्लम बताई है डॉक्टरों ने। अच्छा। पैर लड़खड़ाने लगा, धीरे धीरे करके एक पैर ने काम करना बंद किया, फिर हाथ ने काम करना बंद किया, फिर वो राइट साइड आ गया। तो मैंने उनको बहुत जगह दिखाया। डॉक्टर विवेक, ALS को आप जरा डिकोड कीजिए, बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह से बता रहे हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम। मैं इलेबोरेट करेंगे ज़्यादा तो पता चलेगा। अच्छा, इलेबोरेट अच्छे से करेंगे, रिपोर्ट्स दिखाएंगे तो मालूम चलेगा सही। आप रिपोर्ट्स भी लाए हैं? रिपोर्ट्स एक्चुअली भूल गए, मेरे फोन में है। अच्छा, एम्स वालों ने डिक्लेयर कर दिया हाँ प्लीज आप आएंगे डॉक्टर विवेक। कोई इलाज नहीं इस बीमारी का। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया कि ऑल इंडिया में इस बीमारी का इलाज नहीं, इसलिए मैं चाह रही थी कि ये क्या है, फिर इसे डिकोड करें ताकि हम इसकी मेडिकल टर्म भी और इसकी कंडीशन समझ पाए ना। व्हाट इज ALS? ये 2021 से है। तो डॉक्टर्स ने कह दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कोई इलाज नहीं। 2000 कौन से ईयर से था इनको? अच्छा, मैं चाहती हूँ इतने आप रिपोर्ट को एग्जामिन करें। इतने बाबा आप इन्हें देखें और आप ये बताएं कि इनकी जो दिक्कत है क्या उसका कोई समाधान हो सकता है प्रीति जी की दिक्कत का, या नहीं हो सकता। प्रीति, अच्छा आप पहले अपनी पद्धति करें। इसका मतलब हो गया 3 साल पहले, मतलब 38-39 की एज पे हुआ इनको। ये इनकी रिपोर्ट। कब से आपको ये दिक्कत प्रीति? हाँ बोलिए। मैं आवाज़ है। हेलो, आप बोल नहीं पाएंगी? कोई बात नहीं। तो आप खड़ी भी नहीं हो पाती हैं? हेलो। तो ये खड़ी नहीं हो पाती हैं, चलना तो खैर, तो वही कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है तो वो काम नहीं शरीर ही काम नहीं करता। पूरा शरीर काम। और ये स्पीच में भी दिक्कत है इनको, इसीलिए अभी स्पीच में दिक्कत होगी इनको अभी से। अभी अगर लेटेंगी तो स्पीच थोड़ा सही आएंगी, और अब जैसे बैठा देंगे तो स्पीच थोड़ा कम हो जाता है इन लोगों का। तो मैं अभी दिखाने गया तो डॉक्टरों ने मेरे को मना कर दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कि इसकी जो पेशेंट है वो ज़्यादा दिन मतलब जी नहीं पाता। हिम्मत मत हारिए। उनका कोई MRI डॉक्टर, ये जो कंडीशन है कब होती है, क्या आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? इतने वो उस पद्धति को आगे अंजाम दे रहे हैं। इसका MRI भी है, सब कुछ है। वो दिखाइए। मतलब ये मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड केस है ना? इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। ये सफदरजंग में इसका MRI हुआ था, सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। और इसका पेट स्कैन हुआ था एम्स के अंदर, एम्स में हुआ था। सीधा इनका पेट है और MRI कहाँ पर है? ये MRI सीधी हो जाता है। ये तो इनका वो है, स्कैन है, मैंने नस में मेरे हाथ में सिमेट्रिक वीकनेस है, थोड़ी ताकत लगा। और ऐसा हुआ था कि नीचे दर्द ज़्यादा हो रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा था। नहीं, महसूस नहीं हो रहा उनको डॉक्टर हो ने रहा है, पैरालाइज नहीं उनको महसूस हो रहा है। अच्छा, इनको MRI का सिर्फ पैर से शुरुआत हुई है। आप प्रयास कर पा रही हैं? थोड़ा टाइट हाँ, नीचे से शुरुआत थोड़ी हुआ ताकत लगा। होगा। MRI की रिपोर्ट इसमें नहीं है, पेट है ये तो। एक चश्मे से सारे केसेस को मत देखिएगा। शासन भी होगी। नसें कमज़ोर हो गई, उसकी वजह से पूरा शरीर ढीला हो गया है मेरे हिसाब से। एक भी नस ऐसी नहीं है कि जो मजबूत हो, सब नसें कमज़ोर हो चुकी है। उसकी वजह से डॉक्टर साहब ने बोला होगा। नहीं तो आपका ये जो कंबल है ये ठीक कर देगा इनकी नसों को? आपको इतना विश्वास है? क्योंकि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये जो जितने हाथ देखा वो सब डॉक्टर ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आया हुआ है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। वो कह रहे हैं कि इंडिया में इसका इलाज नहीं है। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में इसका इलाज नहीं है। वर्ल्ड में कह रहे हैं। वर्ल्ड में मैं हालांकि अपना जो इसका जो ब्रीफ है मैं डॉक्टर से लूंगी, लेकिन जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, हमारे करोड़ों दर्शक जो इस वक्त न्यूज़ नेशन के साथ जुड़े हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं,
ये अपने आप में एक ऐसा केस है जिसको डॉक्टर ने कह दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और उनके जो पति हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि इसका वर्ल्ड में भी कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए बड़ी आस के साथ आए हैं। तो अब पहले ये अपनी पद्धति कर लें, इस प्रक्रिया को पूरी, फिर हम देखेंगे आगे कि क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है या नहीं है। कंबल वाले बाबा जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी गुंजाइश है। डॉक्टर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या अभी आपको इस रिपोर्ट्स में समझ में आया एक तरह का पैरालिसिस होता है जिसमें कि नीचे से ऊपर की तरफ पैरालिसिस होती है, धीरे ग्रेजुअली पैरालिसिस होता है और ग्रेजुअली सारी मसल्स ही पैरालिसिस हो जाती हैं। और इस पैरालिसिस की वजह से ही इसका कोई, जैसे कहते हैं ना कि आगे प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता और उसमें आगे जो है इम्प्रूवमेंट के चांसेस। तो अभी जिस बारे में हम बात कर रहे थे पैरालिसिस के, जितने भी हमने डॉक्टर केस देखे, उसमें ये था कि हम उसे और आगे ना बढ़ने दें, उसे वहीं रोक दें, थोड़े इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। क्या इसमें वो स्कोप भी नहीं? इसमें नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। और जो भी है सिर्फ पैलिएटिव थेरेपी होती है कि जब तक वो लिविंग है तो उसके साथ में इनके जॉइंट सारे मोबाइल रहें, थोड़ा बहुत सफल रहें, बस ये। थोड़ी ताकत लगा दो, मेरी नस मेरे हाथ में है। अभी ताकत लगा थोड़ी, मुझे लगता है कि शायद थोड़ी ऐसी ताकत लगा, हैं, क्योंकि उनके सामने हम इतना ये बात हम नहीं करना चाहेंगे। उठाना क्या मदद के लिए मैं बुलाऊं किसी को? कोई आ जाइए, इधर से भी आ जाइए, कोई इधर से आइए। कोई महिला को भेजिए। हालांकि डॉक्टर हैं, डॉक्टर इज हियर ऑलरेडी। रोहित नहीं, वो अटेंडेंट उठा के आराम से पहले तो आराम से उनके कपड़े ठीक रहे। लेकिन पयोधी, अगर उनसे निवेदन करें, क्योंकि अभी वो बिल्कुल उस कंडीशन हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप प्रयास नहीं होगा, जबरदस्ती कोई मत कीजिएगा प्लीज उनके साथ। क्या कुछ भी आपको महसूस हो रहा है पैरों में? नहीं हो रहा? आप ऐसे गर्दन हिला के मुझे बता दीजिए। नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या आप खड़ी होने का प्रयास करेंगी? हम मदद करें आपकी, सब लोग। अच्छा, धीरे धीरे सब मदद कीजिए एक बार इनकी। हाँ, आप उधर से आराम से, लेकिन आराम से। अगर कहीं भी लगे कि वो नहीं कर पा रही हैं तो प्लीज आप उन्हें बिठा दीजिएगा। कहीं भी लगे, कोई जबरदस्ती नहीं करना। पीछे से, यहाँ से सहारा दीजिए, बैक से सहारा दीजिए, बैक से। थोड़ी ऊपर करो। वो पैसे पकड़ना पड़ेगा आपको। बाबा इनके साथ नहीं होगा, इनको कष्ट ना दें। हो पा रही हैं आप? हो पा मुझे रही लगता है हैं? कि उनको ना ही खड़ा करे तो बेहतर है, क्योंकि वो तकलीफ में है। वो कह रही हैं कि वो करना चाहते हैं। करना चाहते बैठा के आप पूछो। बिल्कुल बैठा दीजिए आराम से। आइए डॉक्टर, प्लीज आप अपनी जगह पे आइए। आराम से। इसे पकड़ो, पीछे कीजिए थोड़ा सा। असेंडिंग पैरालिसिस हो रहा है। बस। उनके पैर उस पर वापस रख दीजिए। आप ठीक हैं प्रीति? ठीक है आप? कुछ बदलाव महसूस हुआ आपको पैरों में? कुछ भी नहीं? कोई बात, रिलैक्स हो जाए आराम से। आप रोइए मत, हौसला रखिए। आप पूछो तो। कमर में दर्द थोड़ा कम हुआ, कमर कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं जब मेडिकल साइंस में भी, आप लोगों के सामने भी ऐसे केसेस आते होंगे। लेकिन मैं जो आपसे कह रही थी बाबा, आप देखिए उन्हें और आप परिवार देखिए। आप तभी कोई उम्मीद उन्हें देना अगर आप उसे पूरी कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर ने ना बोल दिया होगा, तो जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है वहीं से आध्यात्मिकता चालू होती। मैंने जिंदगी भर यही किया है। न्यूरॉन्स जो बनते हैं ना, हाँ, वो काम करना बंद कर दिए। न्यूरॉन्स ने काम करना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से इनको जो सप्लाई नहीं जा रहा नसों को खून, तो उसका बोला कि इसका वर्ल्ड में भी कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले ये बीमारी डॉक्टरों ने बताया था कि स्टीवन हॉकर्स करके कोई वैज्ञानिक थे, उनको हुआ थी। आप इधर आ जाइए। आप क्या कह रही हैं? आप इधर आइए। मेरी बेटी, मैं बाबा जी से पूछना चाहती हूँ कि आगे कुछ उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, 100% उम्मीद है। तो आप नेक्स्ट बार में देखेंगे? मैं आप 5 बार लाना। ठीक, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी एक बार खड़ी हो जाएगी। ठीक। आप परेशान मत होइए, उम्मीद है तो सब है।
आप इन्हें आराम से लेकर जाइए। मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं? वो आएंगे।